Hello friends and dear students, today we will discuss the basicity of pyridine. Pyridine एक 6 member हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जहाँ पर बेंजीन जैसे जो बेंजीन है उसमें हमने एक कार्बन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 membered हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है जो कि बिल्कुल बेंजीन जैसी रिजेंबल्स है, बस खाली यहाँ पर कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन है, उसी को हम क्या कहते हैं, पायरिडीन कहते हैं। तो ये जो पायरिडीन है ये बेसिक इन नेचर होती है, बिकॉज अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरीके की एमीन ही है, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो एमीन जो होती हैं वो आप सभी को पता है बेसिक होती हैं, तो पायरिडीन भी जो बेसिक है, और अगर इसका पीकेबी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये अराउंड होता है 8.75 के। और अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, कैसे पता चलेगा कि वैसे अगर हम लोग इसकी एक रिएक्शन करा लें एसिड के साथ, जैसे कि HCl के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो दैट HCl विल बी रिएक्ट टू दिस नाइट्रोजन, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ देते हैं, और बाकी सब कुछ जो है वो वैसे के वैसे ही है। और यहाँ पे अभी क्या हो गया, प्रोटीनेशन हो गया, यानी कि जो प्रोटॉन पार्ट है वो क्या कर गया, जुड़ गया, और Cl-, तो ये एक सॉल्ट बना रहा है, दैट इज पेरिडिनियम सॉल्ट। आप सभी को पता है जब कोई बेस एक एसिड के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो सेम वैसी ही रिएक्शन यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब कि पायरिडीन जो है वो हमारा क्या है, बेसिक इन नेचर है। और जो आप बेस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो आप कुछ इस तरीके से ही पढ़ते थे कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो पार्ट है उसको जो है पायरिडीन ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा बेसिक इन नेचर कहलाएगा। आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर ये एक इसको हम लोग देखेंगे कि ये बेसिसिटी है तो क्यों है ये बेसिसिटी। दूसरी चीज़ हम लोग ये भी देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एमीन जो पायरिडीन है वो हमारे बेसिक जो भी एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उनके रिप्लेस में, या फिर जो हमारा पायरॉल है उसके प्रेजेंस में जो है वो किस प्रकार का बेसिसिटी शो करता है। तो ये जो आपकी पायरिडीन है, आप देख रहे हो स्ट्रक्चर पे, हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये हो गई हमारी पायरिडीन, ये हो गया हमारा पायरॉल, और ये हो गया हमारा एलिफेटिक एमीन्स, ठीक है। तो ये तीनों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। आप तीनों के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो आपको कुछ बातें बहुत ही सही सही समझ में आएंगी। जो सबसे पहली चीज़ है पायरिडीन के स्ट्रक्चर में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन हैं और एक नाइट्रोजन, यानी 6 membered रिंग है। जबकि पैरॉल में 5 membered रिंग है जहाँ पे 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। और जबकि हमारी एलिफेटिक एमीन जो होती हैं वो नाइट्रोजन होती हैं, और उसके पास जो है हाइड्रोजन हो सकते हैं, या R ग्रुप लगे हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप लगे हो सकते हैं, जो भी है। तो ये जब ये डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ 6 membered रिंग, जहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो p ऑर्बिटल्स ऑफ 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल क्या कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में इन द केस ऑफ पायरिडीन। जबकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे रिंग सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर फ्री पड़े हुए हैं, वो रिंग सिस्टम के अंदर नहीं है। बट इन द केस ऑफ पायरॉल अगर आप देखिए तो जैसा कि मैंने इसके ऊपर पिछला भी वीडियो अभी हम लोगों ने अपलोड किया था, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी एरोमेटिसिटी देखी थी, तो वहाँ पे भी आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर जो p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के वो, और जो p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का वो मिलकर के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। बट जो गौर करने वाली बात वो है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के, वो इस रिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसकी एरोमेटिसिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे कहाँ पे हैं, रिंग सिस्टम में है। जबकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम के अंदर नहीं है, p ऑर्बिटल जो है नाइट्रोजन का वो पार्टिसिपेट कर रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी जो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, इस वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे रिंग सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। बट इन द केस ऑफ एलिफेटिक कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जैसी कोई बात वहाँ होती नहीं है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp3 ऑर्बिटल में होते हैं यहाँ पे। अगर आप नाइट्रोजन को देखिए तो यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्म में है। जबकि यहाँ पे किस फॉर्म में है, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स में पड़ा हुआ है, यहाँ पे sp वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात नहीं, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स के अंदर जो है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि इन द केस ऑफ पायरिडीन हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे है, sp2 ऑर्बिटल्स में। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है कि कौन कितना बेसिक होने वाला है, ठीक है। तो जो मेन रीज़न है बेसिक कैरेक्टर होने का पायरिडीन का, क्योंकि उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, और वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रेडली अवेलेबल हैं, तेज़ी से अवेलेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू NH बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो
जैसे कि हम लोगों ने भी दिखाया था, प्रोटॉन के साथ बनाने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं, इसलिए तेजी से इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और आपको क्या देंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन देंगे। इसीलिए ये बेसिक होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 ऑर्बिटल में फ्री पड़े हुए हैं। अब अगर ये बेसिक है तो क्या ये पैरोल से ज़्यादा बेसिक है, या एलिफेटिक एमीन से ज़्यादा बेसिक है, या एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक है, इन दोनों से, ये अब हम लोग को देखना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 1 नंबर 2 नंबर पूछा सकता है कि पैराडीन इज मोर बेसिक देन पैरॉल और एलिफेटिक एमीन्स या जो भी है। तो जब आप देखेंगे तो एक बात याद रखिए कि पैराडीन इज मोर बेसिक देन पैरॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो फ्री अवेलेबल हैं, और जबकि पैरॉल के अंदर जो पी ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। तो जो NH बॉन्ड का फॉर्मेशन है या जो नाइट्रोजन द्वारा प्रोटॉन को लेने की जो प्रक्रिया है वो पैरिडीन में तेजी से होगी, जबकि पैरॉल में नहीं हो पाएगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पैरॉल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिलोकलाइजेशन में, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन के लिए की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट इन द केस ऑफ पायरिडीन यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, इसलिए पायरिडीन जो है वो पैरॉल से ज़्यादा जो है वो बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, जब बात करते हैं हम लोग पायरिडीन की, जब उसकी कंपैरिजन करते हैं एलिफेटिक एमीन्स के साथ, तो अब आप देखेंगे पीके वैल्यू निकालें अगर एलिफेटिक एमीन्स का, पीकेबी वैल्यू, तो वो होती है करीब 4। तो इसका मतलब पीकेबी वैल्यू जो थी वो पैरिडीन की वो 8.75 थी, जबकि एलिफेटिक एमीन्स के लिए 4 है। इसका मतलब एलिफेटिक एमीन्स जो हैं वो ज़्यादा बेसिक होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसका मतलब कि जो हमारी पैरिडीन है वो लेस बेसिक दैन द एलिफेटिक एमीन्स है। दूसरी चीज़, इसका भी जो नेचर है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है कौन सा कम बेसिक। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरिडीन इन sp2 ऑर्बिटल्स, जबकि एलिफेटिक एमीन्स के अंदर वो कहाँ है, sp3 ऑर्बिटल्स में है। अगर हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, आप नीचे भी मैंने बना रखा है, वैसे आप अगर पुराना वाला स्ट्रक्चर ही देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द केस ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, बट इन द पैरिडीन sp2 ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब सबको पता है कि अगर sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो sp3 ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। देखिए छोटा बना भी रखा है मैंने। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा होता है जबकि यहाँ पे p करेक्टर ज़्यादा होता है। तो p ऑर्बिटल्स बड़े ऑर्बिटल्स होते हैं, s ऑर्बिटल छोटे ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स ज़्यादा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि ये ऑर्बिटल क्या होंगे, छोटे ऑर्बिटल होने की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के ज़्यादा पास होने की वजह से ये तुरंत तो जाएंगे प्रोटोनेशन के लिए, लेकिन इन द कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक एमीन्स जो कि दूर है नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाला तेजी से अटैक कर सकते हैं क्योंकि दूर है, यानी इन दोनों के बीच की जो एफिनिटी है वो कम है, जबकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो एलिफेटिक एमीन्स जो हो जाएंगी वो ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कहा वही चीज़ हम लोग लिखे भी है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरिडीन इन sp2 ऑर्बिटल्स, जबकि एलिफेटिक एमीन्स में कहाँ पे है, वो sp3 ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है sp2 ऑर्बिटल्स आर स्मॉलर ड्यू टू मोर s करेक्टर, जबकि sp3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं sp2 ऑर्बिटल से। ठीक है, इसका मतलब कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड है नाइट्रोजन में इन द केस ऑफ पैरिडीन। ठीक है, और लेस अवेलेबल है किसके लिए, प्रोटोनेशन इन द कंपैरिजन, बार बार आपको ये बोलना पड़ेगा, इन द कंपैरिजन विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो कि एलिफेटिक एमीन्स में है। इसीलिए लेस एबिलिटी ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड विथ प्रोटॉन इज ऑल्सो लेस दैन द एलिफेटिक एमीन्स। सो पैरिडीन जो होती है वो हमारी लेस बेसिक दैन होती है किसके, एलिफेटिक एमीन्स की, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 ऑर्बिटल्स में है, जबकि एलिफेटिक एमीन्स में ये कहाँ पे है, sp3 ऑर्बिटल्स में है। तो ये तेज़ी से अटैक कर सकते हैं प्रोटीन के ऊपर, और ये भी अटैक करते हैं, लेकिन ये इनसे क्या करेंगे, कम करेंगे। तो पैरिडीन जो है वो बेसिक होती है करेक्टर में जस्ट बिकॉज ऑफ इस स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज़, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, दूसरी चीज़ जो पैरिडीन है वो एलिफेटिक एमीन से कम बेसिक होती है, लेकिन पायरॉल से जो है ज़्यादा बेसिक इन करेक्टर होती है। तो ये था टॉपिक ऑफ बेसिसिटी ऑफ पैरिडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और पैरिडीन लेस बेसिक है एलिफेटिक एमीन से, ये बात याद रखिएगा, और मोर बेसिक है पैरॉल से, ये भी बात याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।